एक अनोखा दोस्त, अकेला लड़का। वर्निका नामक छोटे से कस्बे में, जहाँ गलियाँ कविता जैसी मूर्ति थीं और हवा में पुरानी किताबों और भूली यादों की खुशबू होती थी, वहाँ एक लड़का रहता था, ईशान। वो न क्रिकेट खेलता था, न पतंग उड़ाता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका स्केच बुक। वो घंटों झील के किनारे उस बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहता और अजीब अजीब जीवों की तस्वीर बनाता। पंखों वाले, सींगों वाले, पूंछ वाले दोस्त जिनका कोई नाम नहीं था, पर वो जानता था ये उसके सच्चे दोस्त थे, शायद किसी और दुनिया से। जंगल से आई आवाज। एक शाम जब सूरज झील में पिघल रहा था, ईशान ने कुछ सुना। वो चौंक गया, कोई था वहाँ। फिर वही आवाज। वो झाड़ियों की ओर बढ़ा और देखा दो चमकती आंखें, एक अजीब सा जीव, आधा गिलहरी आधा शाही, और उसके पीछे मोर की पूंछ। ईशान कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वो जीव बोला बिना मुंह खोले मन में, मैं मोकू हूँ। तुमने मुझे पिछले हफ्ते अपने स्केचबुक में बनाया था। दोस्ती का जन्म। ईशान हैरान रह गया। पन्ना नंबर 17 पलटा, वही मोकू। उस दिन के बाद से ईशान और मोकू एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने। मोकू को सिर्फ ईशान देख सकता था। वो रोज मिलते, बातें करते, मस्ती करते। मोकू कभी पंखों वाला बंदर बन जाता, कभी नन्हा ड्रैगन। हर बार ईशान जैसा महसूस करता, मोकू वैसा ही रूप धर लेता। संकट का आगमन। एक दिन बुरी खबर आई। नगर पालिका बरगद के पेड़ और झील को काटकर वहां मॉल बनाने वाली थी। ईशान रो पड़ा, यह हमारा घर है, मेरा और मोकू का। मोकू ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, तो फिर चलो उन्हें वो दिखाते हैं जो वे नहीं देख सकते। रात को ईशान ने सपना देखा। मोकू उसे सिखा रहा था कि कैसे दिल से चित्र बनाए जाते हैं, केवल हाथ से नहीं। कमाल की दीवार। सुबह होते ही ईशान ने नगर भवन की दीवार पर एक भव्य चित्र बनाया। जादुई जंगल, चमकते प्राणी, उड़ते पक्षी और मोकू। लोग इकट्ठा हुए, बच्चों की आंखें चमकने लगी। कुछ बड़ों को लगा चित्र हिल रहा था। वो दीवार वायरल हो गई। पर्यावरण प्रेमियों ने समर्थन किया। विकास रोका गया। बरगद बच गया। झील अब संरक्षित क्षेत्र बन गई। विदाई या शायद नहीं, लेकिन उस रात मोकू नहीं आया। अगले दिन भी नहीं। ईशान उदास बैठा रहा बरगद के नीचे। तभी एक नन्ही लड़की आई और बोली, भैया ये देखो, मैंने भी ऐसा ही जीव बनाया है, इसका नाम मोकू है। ईशान मुस्कुराया। मोकू कहीं नहीं गया था, अब वो हर उस बच्चे के दिल में था जो कल्पना करना जानता था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी सबसे अनोखा दोस्त हमारे दिल और कल्पना के कोने में छिपा होता है। उसे बस आपके भरोसे की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।